आज अगर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और MIT को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वो उस एक यूनिवर्सिटी के बराबर नहीं होंगे जो 1500 साल पहले भारत में थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नालंदा कितनी बड़ी थी। सवाल ये है कि इतनी पावरफुल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद नालंदा को सिर्फ जलाया नहीं गया, उससे पहले धीरे धीरे इररिलेवेंट बनाया गया। यही असली प्रॉब्लम है। आज हमें नालंदा की कहानी ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे ये सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। एक इन्वेडर आया, लाइब्रेरी जली और सब खत्म। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स, करीब 2,000 टीचर्स और 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। यहां पढ़ने के लिए चाइना, कोरिया, तिब्बत, पर्शिया और ग्रीस तक से स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन ट्विस्ट ये है, नालंदा में एंट्री आसान नहीं थी। गेट पर स्कॉलर्स बैठते थे, डिबेट होती थी। अगर लॉजिक कमजोर हुआ, एंट्री रिजेक्ट। कहा जाता है कि सिर्फ 20% कैंडिडेट्स ही अंदर जा पाते थे। नालंदा कोई नॉर्मल रिलीजियस यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, पॉलिटिकल थ्योरी, मैथमेटिक्स, अर्बन प्लानिंग सब कुछ पढ़ाया जाता था। चाइनीज स्कॉलर श्वनजांग लिखता है, नालंदा वाज नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ, इट वाज बेस्ड ऑन रीजन एंड डिबेट। और यही बात नालंदा को डेंजरस बनाती थी। अब असली एनालिसिस। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? फ्री थिंकिंग। यहाँ स्टूडेंट टीचर से सवाल पूछ सकता था। अथॉरिटी लॉजिक से आती थी, पोजीशन से नहीं। अब जियोपॉलिटिक्स समझिए। 7वीं से 11वीं सदी के बीच सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में पावर बड़ी तेजी से सेंट्रलाइज हो रही थी। सेंट्रलाइज्ड पावर को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? ओपन नॉलेज सिस्टम से। नालंदा भी ऐसा ही एक सिस्टम था और फिर डिस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजी अपनाई गई। नालंदा को पहले इकोनॉमिकली कमजोर किया गया, रॉयल फंडिंग कम हो गई, ट्रेड राउट्स भी शिफ्ट हो गए और यूनिवर्सिटीज हमेशा फंडिंग पर डिपेंडेंट होती हैं। ये आज भी उतना ही सच है। जब नालंदा अंदर से कमजोर हो चुकी थी तब 1293 में बख्तियार खिलजी आया। लाइब्रेरी जला दी गई। लेकिन सच ये है, आग आखिरी वार था। असल कोलैप्स उससे पहले हो चुका था। नालंदा को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं या नालंदा की स्पिरिट भी वापस ला रहे हैं? नालंदा की स्पिरिट थी सवाल पूछने की आजादी, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, फियर के बिना डिबेट, ग्लोबल कोलैबोरेशन और पावरफुल लर्निंग। नालंदा हमें यह सिखाती है कि नॉलेज को सिर्फ बचाना नहीं पड़ता, उसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। सबसे खतरनाक नुकसान बुक्स जलने से नहीं होता, जब सोसाइटी सवाल पूछना छोड़ देती है। अगर नालंदा आज जिंदा होती तो क्या वो मॉडर्न यूनिवर्सिटी से ज्यादा पावरफुल होती? नीचे कमेंट्स में लिखो यस या नो और क्यों। और अगर आपको लगता है कि इंडिया की असली ताकत वेपन्स नहीं विजडम है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि नालंदा सिर्फ पास नहीं है, नालंदा एक वार्निंग है।